कहा है कि आज मैं अपने पिता को गोदी में बिठा करके बैठा हूँ, आप चिंता ना करिए। कहा कि आज मुझे भी गर्व हो रहा है कि मेरे मित्र ने राम राम कह करके प्राण त्यागे, लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है, मुझे सीता का रक्षा करने के लिए आज प्राणों को त्यागने का अवसर मिल रहा है। मेरे भाग्य प्रबल हैं। और जैसे कहा कि आज मुझे भी गर्व हो रहा है, मैं इस पिता का तो संस्कार नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे इस पिता का संस्कार करने का गर्व प्राप्त होगा। और जैसे ये कहा, शीश पर जैसे ही हाथ फेरा, आज जटायु जी ने देह का त्याग किया। त्याग करते भगवान ने अपने लोक का कहा कि जाओ मेरे धाम चले जाओ, लेकिन मेरे धाम जाते जाते आपको पिताजी से मिलन होगा। बस वहाँ पर ये मत कह देना कि सीता जी का हरण हो गया है, राम बड़ा दुखी है, मेरे पिताजी बड़े कष्ट में हो जाएंगे, बड़े दुखी हो जाएंगे। आज जैसे ही ये कहा तो आज जटायु जी का देह का उद्धार कर दिया और अंत्येष्टि कर्म किया। भगवान यहाँ से आगे बढ़े, कबंध नाम के राक्षस का उद्धार किया। उद्धार करते ही राम जी यहाँ से धीरे धीरे अब चले जा रहे हैं। कहाँ? माँ शबरी के आश्रम के, बोलो शबरी मैया की। देखो हम जल्दी जल्दी लेकर के जा रहे हैं क्योंकि कोई बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन भी कराना है। हाँ, और कथा भी हम पूरी सुना रहे हैं, ऐसे नहीं है कि जो बीच के दृष्टांत थोड़े थोड़े भी नहीं सुना रहे। कभी सोचो कि हम कथा नहीं सुना रहे, कभी नाराज हो जाओ आप, तो हम कथा भी पूरी सुना रहे हैं। बोलो जय सिया राम। हाँ, यदि कुछ छूट जाए प्रसंग तो क्षमा कर देना, रामचरितमानस पढ़ लेना। हाँ, अब भगवान की कृपा, कुछ तो ऐसे हैं बेचारे, बतावे बाद में, उन्हें कथा से मतलब ही नहीं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो, एक बार और बोल दो, बस 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 बस। हाँ बेटा, बड़े भाव से बड़े आनंद से वही माँ सबरी का आश्रम की ओर भगवान बढ़ रहे हैं। वही सबरी जो भील की बेटी है, मतंग ऋषि जी की पुत्री भी है और मतंग ऋषि जी की शिष्या भी है। आज उसी सबरी का दर्शन करने के लिए भगवान जा रहे, बहुत समय के बाद। कब से? बहुत समय के बाद भगवान जा रहे हैं। और आज यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि सबरी 5 वर्ष से भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। कितने? 5 वर्ष से। और 5 वर्ष से भगवान की प्रतीक्षा करते करते आज उनकी 80 वर्ष की अवस्था हो गई। कितनी? 80 वर्ष की अवस्था। आज भगवान जा रहे हैं पूर्ण अवस्था में। अब जैसे भगवान मेरे आज जा रहे हैं सबरी जी के द्वार पर, तो सबरी जी भगवान के लिए रोज राह निहारती थी। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की झूपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन जय हो। कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मैया की रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की झूपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे ओ मरिया। मैं सबरी बिलनी की जाय, भजन भावना जानू रे, मैं सबरी बिलनी की जाए, भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर
मिलने की झूपड़िया रामा रामा रटते रटते मिलने उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु की खातिर मैं बन चुन चुन के मैं लाती हूँ अपने प्रभु की खातिर मैं चुन चुन कर फल लाती हूँ अपने प्रभु की खातिर मन में चुन चुन कर फल लाती हूँ अपने प्रभु की खातिर मैं फल चुन चुन के लाती हूँ मीठे मीठे बेरन से मीठे मीठे बेरन से मीठे मीठे बेरन से प्रभु छर लाई छबड़िया रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे दास की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाओगी जब राम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाओगी जब राम मेरे घर आएंगे मेरे राम मेरे घर आएंगे मेरे राम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाओगी जब राम मेरे घर आएंगे मैं चुन चुन कलियां लाऊंगी 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 हाथों से हार बनाऊंगी हाथों से हार बनाऊंगी मैं उनको हार पहनाऊंगी जब हम मेरे घर आएंगे मैं उनको हार बनाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे मैं चंदन चौकी लाऊंगी मैं चंदन चौकी लाऊंगी फूलों से उसे सजाऊंगी फूलों से उसे सजाऊंगी मैं चंदन चौकी लाऊंगी मैं चंदन चौकी लाऊंगी फूलों से उसे सजाऊंगी फूलों से उसे सजाऊंगी मैं प्रेम से उन्हें बिठाऊंगी जब हम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाओगे जब राम मेरे घर आएंगे मैं चुन चुन बेर मिलाऊंगी मैं चुन चुन पेड़ मिलाऊंगी और भाव से उन्हें खिलाऊंगी और भाव से उन्हें खिलाऊंगी मैं उनकी शरण में आऊंगी जब हम मेरे घर आएंगे मैं फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे मैं रो उन्हें सुनाऊंगी मैं रो उन्हें सुनाऊंगी मैं रो उन्हें मनाऊंगी मैं रो उन्हें मनाऊंगी गा कर उन्हें रिझाऊंगी गा कर उन्हें रिझाऊंगी अपना सब
सब हाल बताऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाओगी जब राम मेरे घर आएंगे। दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन को अखियाँ तरस रही। आने की बात निहार रही, आने की बात निहार रही। श्रद्धा से श्रद्धा से सिर झुकाऊंगी जब आप मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाओगे जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाओगे जब राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे। भगवान आ गया। आहा, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है। आहा, माँ कितनी प्रसन्न है जब राम के चरण देखे। आहा, राम के चरण देखते ही आनंदित हो गई। राम के नेत्र देखे कमल के पंखों के समान दिखाई दे रहे। राम के हाथ देखे घुटनों से नीचे जा रहे। और जैसे गला देखा, गले में 5 पुष्पों की माला देखी। माँ पहचान गई, ही मेरा राम है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, सबरे पर चरण लपटाए, सबरे चरण पर लपटाए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन में आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल चरण पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। माँ ने सुंदर जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे वैसे किया। चौकी लगाई, पूजा की, चरण धोए। चरण के लिए जल कहाँ से ला दी? तो आंखों से ही चरण धो दिए। और उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि भोग भी लगाना, तो माँ भगवान को भोग लगाने लग गई। कौन भोग लगाई? आहा, बेर खिला रही है चक चक करके। प्रभु लीजिए खाइए, और बड़े आनंद से खिला रही है माँ। कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहिया, प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बका, बारंबार बका। प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखा। पाले जोरिया गे बैठाड़ी, पाले जोरिया गे बैठाड़ी। प्रभु ही दिनों की प्रीत अति गाढ़ी, प्रभु ही दिनों की प्रीत अति गाढ़ी। कही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, कह रही है मुझसे स्तुति करनी नहीं आती है। करऊं तुम्हारी अधम जात में जड़वती भारी, अधम जात में
जड़ मत भारी आधम ते आधम आधम अति नारी आधम ते आधम आधम सभी बैठे रहेंगे अभी। देखो कोई खड़ा नहीं होवे भी। तीन मह में मती मंद अगारी श्री राम जय राम जय 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 राम। अभी माँ को पूजा तो करने दो, अभी माँ को पूजा करने दो, फिर उसके बाद हम सबको पूजा करने का अवसर मिलेगा। तो अभी माँ को अपनी मन की बात तो कह लेने दो। तुम बीच में जाकर के बाधा उत्पन्न कर रहे हो, गलत बात है। हमने अभी तक आपको नहीं कहा उठिए, हमने आपको कहा बैठे रहिए, कथा सुनिए। और यदि किसी को जल्दी है घर जाने की तो चले जाओ, हम कौन सा रोक रहे हो। बहुत जल्दबाजी करते हो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। पहले माँ को बड़े प्रेम से स्तुति करने दीजिए। आहा, माँ कह रही है मेरे गुरुजी ने कहा था कि भगवान आएंगे, बैठेंगे, प्रसाद खिलाएगी, तो उसके बाद हाथ जोड़ करके स्तुति करना। बोलो जय श्री राम। केवल 5 मिनट लूंगा, अब नहीं, ज्यादा नहीं लूंगा। 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने गानी शुरू कर दी। माँ तुम्हारी भक्ति इतनी है कि तुमसे भक्ति नहीं सुनना चाहता मैं खुद आज तुम्हारी स्तुति करूंगा। और मेरे राम आज 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं, हम चलते हैं। 9 प्रकार की भक्ति में कौन कौन सी भक्ति भगवान माँ के सामने कह रहे हैं। संतन कर संग होई, संतों का संग होई। प्रथम भक्ति प्रभु की कथा से प्रेम हो जाना। दूसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा करना। तीसरी भक्ति भगवान का गुणगान करना, कपट मन में नहीं रखना। तो ये चौथी भक्ति विश्वास कर गुरु के जो मंत्र दिया है उसका जाप करना। 5वीं भक्ति और जीवन में सज्जनता शीतलता धारण कर करके अपने कर्तव्य का पालन करना। 6ठी भक्ति सबको एक समान समझना, संतों का सम्मान भागवत भाव से करना। ये 7वीं भक्ति और धर्म पूर्वक चलते रहे, अपने धर्म को मानते हुए चलते रहना। जितना लाभ हो रहा है कभी किसी में उसमें कभी किसी को दोष ना देना, ये 8वीं भक्ति। और जीवन में सदा सरल रहना, ये भगवान की 9वीं भक्ति है। सरल का अर्थ है से रे ले, से सीता, रे से राम और ले से लक्ष्मण। जिसके हृदय में तीनों वास करे उसका हृदय सरल है, और यही सरलता की भक्ति है। और वो सरलता भक्ति तुमने की है सदी मैया। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आज इस देह का तुम्हारी को आनंद हुआ, उद्धार हुआ। भक्ति करिए और तुम मेरे धाम को प्रस्थान करिए, लेकिन मुझे आगे का मार्ग बताइए। माँ ने यहाँ पर आगे का मार्ग बताया। आप आगे यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे, और ऋष्यमुख पर्वत की ओर जैसे प्रस्थान करेंगे तो वहीं पर आपको थोड़ा आगे चल करके पंपा सरोवर जाएंगे। पंपा सरोवर में आपको सुग्रीव जी से मित्रता होगी, और वो आपके कार्य को पूरा कराएंगे। और जैसे माँ ने बता करके आज देवी ने यही कृपा की, और यहीं पर आज अपने गुरु चरणों की प्राप्ति की। बोलो जय श्री राम। यहीं पर आगे चलते हैं। हनुमान जी महाराज ने जब 2 माँ बैठी रहेगी, भगवान भी बैठे रहेंगे, इन्हीं का पूजन करेंगे बाद में, क्योंकि कल फिर बहुत सारी कथा हो जाएंगी, मैं नहीं सुना पाऊंगा इतनी। तो इसको छोटे छोटे रूप में गाता हुआ चल रहा हूँ। भगवान की कृपा हुई। आगे भगवान जैसे ही चले तो 2 रूपों में सुग्रीव जी को दिखाई दिया, और जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को भेजा, जाओ ब्राह्मण के स्वरूप में जाकर के परीक्षा लो। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर के गए, और राम को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। आप कौन हैं? परिचय लिए, मैं रघुकुल नंदन, मेरा नाम राम है। और जैसे ये कहा तो आज अपने रूप को भूल गए और भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, अरे हम रघुवंशियों ने ब्राह्मणों का सम्मान किया, इस रूप में हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम भक्त हो तो भक्त बन करके स्वरूप त्यागा। भगवान ने हनुमान जी को गले लगा। बोले हनुमान जी महाराज जी की हंसना नहीं है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।
भगवान की कृपा हुई, महादेव की कृपा हुई। यहीं पर आज भगवान को अपने कंधों पर बिठा करके ले गए। कहाँ पर? श्री सुग्रीव जी के पास। और सुग्रीव जी से मित्रता कराई। सारी बात का पता चला, क्या आप यहाँ क्यों बैठे एक राजा होकर के? मेरे भाई ने मेरी पत्नी मेरे राज्य को छीन लिया जिसका नाम बाली है। कहा कि बहुत बड़ा पाप किया है। अरे अनुज की धर्मपत्नी को रखना एक महापाप है, क्योंकि वो बिट्टी की समान होती, पुत्री के समान होती है, उसका दंड मिलेगा। भगवान ने यहाँ दंड दिया। क्या दंड दिया? कि आज बाली का उद्धार कर दिया, बद्ध किया। कल सुनाएंगे उसको थोड़ा सा रूप में लेकर के। बाली का उद्धार करते ही आज बाली ने कहा मुझे मारने वाला कौन है? राम आए। कहा कि आपने छिप करके मुझे मृत्यु दंड दिया है। कहा कि तुमने भी तो कर्म कैसा किया है, छोटे भाई की हक को रखा है, पत्नी को आज अपनी पत्नी रूप में रखा है, ये कितना बड़ा पाप है। कहा कि प्रभु एक बार आप कृपा तो करते। कहा कि अब जो कृपा हो गई सो गए, इस धाम का सुख त्यागो और मेरे धाम की यात्रा करो। प्रभु ये मेरा पुत्र है, इसका नाम अंगद है, मैं आपकी सेवा में इसको लगाता हूँ। और यहीं से तर गए और राजा सुग्रीव जी बने और लक्ष्मण जी ने इनका राज्य अभिषेक किया। और जैसे राज्य अभिषेक किया कर कर के आए तो राज्य के आनंद में बड़े आनंदित हुए। बहुत समय के बाद राज्य मिला तो भगवान 4 मास के लिए परवर्षण नाम के पर्वत पर विराजित हो गए कि 4 मास तक हम यहाँ निवास रहेंगे, और जब 4 मास पूरे हो जाएंगे आप आना और हमें जानकी जी से का पता लगाना और हमें जानकी जी के पास लेकर के चलना। जैसे ये कहा तो कहते ही भगवान 4 माह तक बैठे। 4 माह पूर्ण हुए। सुग्रीव आनंद में डूबा हुआ है, भगवान को दिया हुआ वचन याद नहीं है। तो यहीं पर भगवान ने लक्ष्मण को भेजा। क्रोध नहीं, दंड नहीं देना है, केवल क्रोध करना है। और जैसे गए क्रोध किया, पूरी की पूरी आज नगरी कांप गई। हनुमान जी महाराज आज सीधे अंगद जी के पास गए। अंगद जी आज अपनी माँ तारा के संग भगवान के समक्ष पहुंची और प्रार्थना की आप क्रोध शांत करिए, हमने जो वचन दिया वो पूरा करेंगे। सुग्रीव जी आए और भगवान के पास गए और सुग्रीव जी ने 4 युद्ध सेना बनाई। एक दक्षिण दिशा में भेजी जिसमें जाम्बवंत जी थे और हनुमान जी थे और नल नील थे, और इन्हीं के साथ नल नील और गवा गवाक सतनिष्ठ इनकी एक सेना बना करके दक्षिण दिशा भेजी। दक्षिण दिशा गए और माँ की खोज करने लग गए। यहीं पर भगवान की कृपा हुई। भगवान परसवर्षण पर्वत पर बैठे हैं, हम यहीं पर बैठे बैठे इनका पूजन करते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे, क्योंकि मुझे भी आनंद नहीं आता, मैं जल्दी जल्दी कूदता चला जाऊँ तो मुझे खुद ही अंदर से गुहाई नहीं देती है। तो बस आज हम यहीं रोकते हैं। राजा का अभिषेक हुआ है, भगवान परसवर्षण पर्वत पर बैठे हुए। बोलो जय श्री राम। कल भगवान की खोज शुरू होगी। कल गिरिराज का उद्धार होगा, कल्याण होगा, और कल सुंदरकांड की कथा होगी, लंका दहन होगा, और कल तो सारी ही कथाएं होंगी। कल लंका में जाएंगे, भगवान उद्धार करेंगे सबका, और कल भगवान का राज्य अभिषेक भी कराया जाएगा। ठीक है नहीं? शब्दों के भाव से युद्ध होगा, शब्दों के भाव से राज्य का अभिषेक बड़े आनंद से होगा। अभिषेक में शब्द नहीं, अभिषेक में आनंद होगा। और भगवान सीधे यहाँ से अपनी लीला पूरी कर करके कहाँ? अयोध्या में जाएंगे, और अयोध्या में हम भगवान का सुंदर स्वागत करेंगे। कल आप सभी क्या दीपक प्रज्वलित करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी करेंगे। और कल उसी खुशी में होली का भी भाव हम रखेंगे। कल बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, हमारा निवेदन है, जो जल्दी करने वाले हैं वो कल मत आना।